बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में आपसे डिस्कस करेंगे कि इमरान खान साहब ने पिछले 2 दिन में जो गुफ्तगू की है, चाहे वो मीडिया टॉक की है जो कि वो आकर करते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया फॉक्स न्यूज़ को, उसमें क्या उन्होंने बातें की। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि उन्होंने कहा कि मैं तो ये समझता था कि मैं इस हफ़्ते अरेस्ट हो जाऊंगा, लेकिन क्योंकि मेरे वकला ने बड़ी ज़बरदस्त लीगल बैटल फ़ाइट की है, कानूनी जंग लड़ी है, तो इस वजह से वो मामला जो है डिले हो गया और अब हो सकता है कि मैं अगले हफ़्ते पीर को अरेस्ट हो जाऊँ। हो सकता है कि पीर के बाद आने वाले किसी दिन में अगले हफ़्ते में अरेस्ट हो जाऊँ, लेकिन ये होना है और मैं ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हूँ। बड़ा क्लियरली फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए, अंग्रेज़ी में इंटरव्यू वो उन्होंने दिया और उन्होंने कहा है कि ये होना है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि ये भी मुमकिन है कि मैं अरेस्ट हूँ और मुझे जेल में डालें तो फिर वो लंबे अरसे के लिए भी हो सकता है कि मैं जेल से बाहर ना आ सकूँ। और फिर ये भी वो कह चुके हुए हैं कि मेरे ऊपर अब केसेस इतने ज़्यादा डाल दिए गए हैं कि वो तकरीबन 180 के करीब केसेस हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि ये एक तरह का शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो कि 180 केसेस इतने कम अरसे में एक ही शख्स के ऊपर सियासी इंतकाम के नतीजे में। तो वो उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि अब इतने केसेस हैं कि कोई केस इस्लामाबाद में है, कोई लाहौर में है, कोई मियाँ वाली में है, तो इतने केसेस में मेरे लिए ह्यूमनली, इंसानी तौर पर पॉसिबल नहीं है कि मैं सब केसेस में जाके पेश हूँ और ज़मानत करा सकूँ। तो किसी एक केस में अगर मैं कोई हेयरिंग मिस कर देता हूँ तो वहाँ पर मेरी ज़मानत कैंसिल हो और मैं अरेस्ट हो जाऊँ। तो इस चीज़ का भी ख़दशा उन्होंने ज़ाहिर किया और इजहार किया। मज़ीद उन्होंने कुछ जो केसेस उनके ख़िलाफ़ हैं उनका पोस्टमार्टम भी किया है और बताया कि किस तरह से कौन से केसेस उनके ख़िलाफ़ हैं और किस तरह उनकी नज़र में वो केसेस बदनीयती की बुनियाद पर बनाए गए हैं। उसमें फिर उन्होंने तोशाखाना के केस का ज़िक्र भी किया, उसमें उन्होंने दहशतगर्दी के केसेस का ज़िक्र भी किया, उसमें उन्होंने कत्ल के केसेस का ज़िक्र भी किया और दीगर बहुत सारे केसेस को। और हर केस टू केस उन्होंने पूरी एक तरह जैसे वकील बहस करता है उस तरह से बहस करके उन्होंने कहा है कि ये केसेस मेरे ख़िलाफ़ जो हैं वो इंतकाम की बुनियाद पे बनाए जा रहे हैं, मुझे साइड लाइन करने के लिए बनाए जा रहे हैं। और जो उन्होंने गुफ्तगू किया उस गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान में 1970 के बाद नज़रिए की सियासत ख़त्म हो गई थी और अब 2022-23 में दोबारा नज़रिए की सियासत पाकिस्तान में आई है। और अभी जो सियासत हो रही है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है वो नज़रिए का वोट बैंक है। और इससे पहले जो सियासत होती रही है पाकिस्तान में पिछले 30-35-40 साल में, उसमें नज़रिया नहीं था, वो नज़रिए से खाली थी और वो सियासत के डायनामिक्स डिफरेंट थे। तो जो लोग इस मुल्क में अहम लोग हैं और मुक़्तदर लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि अब पाकिस्तान में नज़रिए की जो सियासत है वो दोबारा रिवाइव हो चुकी है और इस नज़रिए की सियासत को रास्ता मिलना चाहिए। ये गुफ्तगू भी उन्होंने की है। अच्छा, फिर एक बात उन्होंने ये भी की है नवाज़ शरीफ के हवाले से कि उन्होंने कहा है कि अब नवाज़ शरीफ की वापसी होनी है, बल्कि हो जानी चाहिए, क्योंकि केसेस तो उसके ख़िलाफ़ सारे ख़त्म हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ को वापस आ ही जाना चाहिए और साथ ये कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ मियाँ नवाज़ शरीफ को कि वो इलेक्शन में जिस भी हलके से खड़े होना चाहते हैं वो खड़े हों, उस हलके से मैं भी खड़ा हूँगा। और ये भी कहा उन्होंने कि मैं कैंपेन भी नहीं करूँगा, तो उसका नतीजा देख लें कि क्या निकलता है। यानी कि ही इज़ सो कॉन्फिडेंट कि उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ अब वापस तो आ रहे हैं, आएंगे, क्योंकि केसेस ख़त्म हो गए। तो केसेस तो ख़त्म हो गए तो उन्होंने वापस आना है, तो वापस आएँ और जिस भी हलके पर आप कहते हैं उस हलके पर आ जाएं, इलेक्शन लड़ें। मैं कैंपेन भी नहीं करूंगा, मैं भी उसी हलके से अपने कागजात जमा करा दूंगा और फिर देखें कि उसका नतीजा क्या निकलता है। तो ये इमरान खान का कॉन्फिडेंस है, ये उनके नज़दीक ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। लेकिन अब दूसरा रुख तस्वीर का क्या है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। इमरान खान का तो कॉन्फिडेंस ये है कि वो कह रहे हैं कि मियाँ साहब वापस आएँ और आके जिस भी हलके से खड़े होकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं इलेक्शन लड़ें, मैं कैंपेन भी नहीं करूँगा और नतीजा देख लें क्या निकलेगा। ये इमरान खान का कॉन्फिडेंस है। और इमरान खान के ऊपर 180 केसेस बने हुए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान हर रोज़ सोशल मीडिया पर आकर गुफ्तगू भी करते हैं और अपना मौक़िफ़ भी देते हैं। और इतने ज़्यादा केसेस की हेयरिंग्स अटेंड करने के बावजूद उनका जो मोराल है वो वैसा ही है, उनमें एनर्जी भी है और वो बड़ा हेड ऑन चीज़ों को जो है वो फेस कर रहे हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब दूसरी तरफ जो है वो 3.5 साल से लंदन बैठे हैं। उनके ख़िलाफ़ जो कुछ केसेस हुए थे उन केसेस को छोड़कर वो मेडिकल ग्राउंड्स पे
चंद हफ्तों की ज़मानत पे बाहर चले गए, प्लेटलेट काउंट डाउन हुआ था और उसके बाद वो फिर कभी वापस आए नहीं पाकिस्तान में अभी तक, बावजूद इसके कि पिछले 1 साल से ऊपर हो गया कि उनकी अपनी पार्टी की हुकूमत है, उनके सगे भाई की हुकूमत है, वो प्राइम मिनिस्टर है। और मियाँ साहब की जो बॉडी लैंग्वेज है, मैं पहले भी कह चुका हुआ हूँ कि वो बॉडी लैंग्वेज में कोई जज्बा नहीं नज़र आता, कोई पैशन नहीं नज़र आता। और मियाँ साहब के हवाले से जो कुछ एक तासुर है वो भी ये है कि मियाँ साहब अब इतने पैशनेट भी नहीं हैं, बल्कि इमरान खान 180 केसेस होने के बावजूद और इस टफ टाइम से गुजरने के बावजूद ही इज़ वेरी पैशनेट कि इंतखाबात हों, इलेक्शंस हों और पीटीआई कंटेस्ट करें। और बेशक जितने लोगों ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर जानी है वो चले जाएं, जो भी पीटीआई के टिकट पर नए लोग लड़ेंगे अवाम उनको वोट देगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भारी अक्सरियत के साथ अपनी हुकूमत बनाएगी। और जब हुकूमत बनेगी तो फिर हम मामलात को मुल्क के लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये इमरान खान का एक रोड मैप जो अपनी तकरीरों में वो बार बार देते रहते हैं। मियाँ साहब एक तो तकरीर नहीं करते, मीडिया टॉक नहीं करते, कोई एक आधा सवाल लेते हैं उसका थोड़ा बहुत जवाब दे देते हैं, फिर वापस नहीं आते। अब जबकि बात हो रही है, राना सनाउल्लाह ने भी कह दिया है, शहबाज शरीफ ने भी कह दिया कि अगस्त में असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि 14 को हो जाएंगी, राना ने कहा 11 को कर दें तो 3 महीने मिल जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन कराने में। और शहबाज साहब कह रहे हैं कि अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शंस हो जाएंगे। तो इसको बुनियाद बना के PMLN अब कह रही है अब तो टाइम आ गया मियाँ साहब की वापसी का, अब मियाँ साहब आएंगे, इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। तो PMLN वाले तो बार बार कह रहे हैं मियाँ साहब आएंगे, इलेक्शन कैंपेन को लीड करें, लेकिन मियाँ साहब आ नहीं रहे। और मियाँ साहब जो आ नहीं रहे और वो बात भी नहीं करते, तकरीर भी नहीं करते, मीडिया टॉक भी नहीं करते, मीडिया को कोई लंबा चौड़ा फेस भी नहीं करते, कोई अपना लाएमल भी नहीं बताते, कोई मंशूर भी नहीं बताते, कोई अपने प्लान्स भी नहीं बताते कि पाकिस्तान को इसमें से निकालना है तो कैसे निकालना है, कैसे निकालेंगे, कैसे। और ये भी नहीं कहते कि मैं चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ। सो द क्वेश्चन इज़ दैट व्हाई इज़ मियाँ नवाज शरीफ सो डिसपैशनेट अबाउट पॉलिटिक्स? क्यों इतने ज़्यादा डिसपैशनेट? तो तासुर ये है कि उनको अब इतना कोई शौक़ नहीं रहा चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो यह है कि वो 3 दफ़ा पहले वज़ीर आज़म रह चुके हैं और तीनों दफ़ा में उनका खड़ाक हो चुका है, खड़ाक का नतीजा वो भुगत चुके हैं। अब उन्हें लगता है कि अब जो मैं वज़ीर आज़म चौथी दफ़ा अगर बनूंगा तो वो मैं अपनी इलेक्शन या अपनी पॉलिटिक्स या अपनी कैंपेन की बुनियाद पर नहीं बनने जा रहा। वो किस बुनियाद पर बनने जा रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ को भी पता है। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड डिमांड करते रहे हैं वो अगर उनको प्रोवाइड कर दी गई है तो उसमें मियाँ नवाज शरीफ का तो कमाल नहीं है ना। मियाँ साहब तो लंदन नहीं बैठे थे, मियाँ साहब तो प्लेटलेट काउंट बढ़ा रहे थे, मियाँ साहब तो वापस भी नहीं आए, मियाँ साहब ने तो जलसे भी नहीं किए, मियाँ साहब ने तो कोई कैंपेन भी नहीं की, मियाँ साहब ने कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई ज़बरदस्त किस्म के इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए मीडिया को कि जिससे लगे कि वाह मियाँ साहब का पैशन, उनकी एनर्जी, उनका नज़रिया अवाम तक पहुँचा हो। कोई स्टेटमेंट, कोई अवाम को कभी अवाम को छोड़ दें, अपने वोटर सपोर्टर को, PMLN के मेंबर को ही कभी एतमाद में लिया हो कि भाई मैं वापस आ रहा हूँ, हौसला रखो, तसल्ली रखो, डटे रहो, जमे रहो, मैं आ रहा हूँ जल्दी। कभी भी नहीं मियाँ साहब का सुना ही नहीं हमने, कभी भी नहीं सुना। इधर यहाँ पे उनके लीडर्स जो हैं, सेकंड टियर लीडरशिप जो वो कहती रहती है नवाज शरीफ आएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, रेड कार्पेट की वो तैयारी। वो बल्कि मियाँ साहब का हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि मियाँ साहब आपके लिए पुरतफाक इस्तकबाल होगा। और मियाँ साहब की एक्सपेक्टेशन है कि हो भी ऐसे। टोटल रिवर्स स्ट्रेटजीज़ हैं इमरान खान और मियाँ नवाज शरीफ की सियासत में। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू टोटल डिफरेंट 180 डिग्रीज पे डिफरेंट माइंडसेट्स हैं। इमरान खान को देखें तो लगता यह है कि वो खुद से बुनियाद बनाने पे यकीन रखते हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट करने पे यकीन रखते हैं और ख़ुद आगे जाके चीज़ों को करने पर यकीन रखते हैं और लोगों को खुद एतमाद में लेने पर यकीन रखते हैं और अगर कुछ नहीं मुमकिन है तो उसको मुमकिन बनाने पे यकीन रखते हैं। मियाँ साहब को देखें तो वो श्योरिटीज़ पर यकीन रखते हैं, वो गारंटीज़ पर यकीन रखते हैं, वो वादों पर यकीन रखते हैं, वो सजेशंस पर यकीन रखते हैं, वो उनके जो सेकंड ईयर ऑफ लीडरशिप है वो उनको कितना रेड कार्पेट की उम्मीदें दिला सकती हैं उस पर यकीन रखते हैं। मियाँ साहब को पंप करने की ज़रूरत है। इमरान खान कुछ ओवर पंप हुए होते हैं और मियाँ साहब को पंप करने की ज़रूरत है। तो ये बिल्कुल 180 डिग्रीज़ पर दोनों की सियासत है, दोनों की पर्सनालिटीज़ हैं, दोनों की हिकमत अमली है और दोनों का जो मामला है वो बिल्कुल 180 डिग्रीज़ पर है। तो मियाँ साहब को अब ये लगता है कि यार मैं आ भी गया वापस और फिर से मैं चौथी दफ़ा अगर वज़ीर आज़म बन भी जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा। मईशत का जो सत्यानाश हो चुका है वो तो हो चुका है, इसमें से मैं कैसे निकालूंगा। IMF ने आज $3 अरब का ऐलान तो कर दिया है।
9 महीने बाद क्या होगा, जितना कर्ज है उसमें $3 अरब प्लस उसका सूद, और पहले का कर्जा और प्लस उसका सूद, तो वो वापस होना है, तो फिर दोबारा क्या करूँगा? फिर मेरे पास अथॉरिटी की, ये बहुत बड़ा सवाल है मियाँ साहब के ज़हन में। एक तो ये कि वो वापस आएंगे तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी मुक़्तदर हलकों में है नहीं है, ये भी एक सवाल है। शहबाज साहब की तो है। शहबाज साहब इज़ एन ईज़ी गोइंग मैन, ही इज़ अ फ्लेक्सिबल मैन, वो हर किसी के साथ चलने के लिए तैयार हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर, तो उनकी तो एक्सेप्टेबिलिटी है। मियाँ नवाज़ शरीफ की उस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। तो अब मियाँ साहब अगर वापस आएंगे, सबसे पहले तो मियाँ साहब की ज़ाती तौर पे, ये PMLN की अपनी जगह पे एक अलहदा बात है, शहबाज साहब की अपनी जगह पे, बाकी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की ज़ाती तौर पर जो पुरानी कुछ इख्तलाफात हैं मुक़्तदर हलकों के साथ, सबसे पहले तो उसके ऊपर बात होगी। वो एड्रेस होते हैं नहीं होते हैं वो एक अलग बात है। अगर वो एड्रेस हो भी जाते हैं, लेट्स सपोज, तो मियाँ नवाज़ शरीफ के ज़हन में दूसरा सवाल ये है कि मैं अब फिर करूँगा क्या वज़ीर आज़म बन के? मैं वज़ीर आज़म बन के मैं कितना ख़ुद मुख्तार हूँगा अपने फ़ैसले करने में, अथॉरिटी कितनी एक्सरसाइज करूँ? और अगर दोबारा मियाँ साहब का कोई इख्तलाफ होता है तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में फिर ये होगा कि मियाँ साहब का इख्तलाफ होगा तो उसका फ़ायदा उनके सियासी हरीफ को मिल सकता है, जो कि इमरान खान है। तो लगता ही है कि मियाँ साहब अब उम्र के इस हिस्से में दोबारा चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने में इतनी दिलचस्पी रखते नहीं हैं, और वो ये चाहते थे कि बस इमरान खान के साथ एक दफ़ा ये हो जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पे इमरान खान के ख़िलाफ़ एक दफ़ा केसेस भी बन जाए, नाअहल भी हो जाए, डिस्क्वालीफाई भी हो जाए, इलेक्शन से भी बाहर हो जाए, माइनस भी हो जाए। लेकिन अब वो जो मुल्क और कौम की ज़िम्मेदारी है, और जो मईशत की ज़िम्मेदारी है, और जो 22 करोड़ अवाम की ज़िम्मेदारी है, और रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, वो मियाँ साहब को उठाना ज़रा भारी लग रहा है। ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट आर बीइंग ऑफर्ड, उन शराइत पे जो कि ऑफ़र हो रही हैं उन्हें, उन पर मुल्क और कौम की ज़िम्मेदारी बतौर चौथी दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उठाना उन्हें भारी लग रहा है। तो इसीलिए चांस निकल रहा है बिलावल भुट्टो का, और मियाँ साहब का हवाले से ये कि आगे जाके मरियम के लिए मैं लाइन जो है सेट कर दूँ, सीधी कर दूँ, और मरियम के लिए रास्ता साफ़ कर दूँ, एंड आई शुड पेव द वे फॉर मरियम नवाज़, दैट शी शुड बिकम द फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वन डे, एंड इफ समबडी हैज़ टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम PMLN, इट माइट बी मियाँ शहबाज शरीफ अगैन, बिकॉज मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब तो ईजी गोइंग है, फ्लेक्सिबल है, उनका किसी के साथ झगड़ा होता नहीं, वो सबको खुश रखते हैं, राज़ी रखते हैं, किसी के साथ लड़ते ही नहीं हैं, वो कोई फड्डा डालते ही नहीं है, कोई इख्तलाफ ही नहीं करते। वो तो जो कहते हैं कि अगर ख़ुद भी किया, ये उन्होंने ही किया, वो सब ने, वो ही इज़ हैप्पी, ही हैज़ नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, नो इशूज़ एट ऑल। तो उनका जो रवैया है उसकी वजह से दूसरी तरफ भी कोई इशू नहीं है उनके साथ। तो ये सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में अवाम कहाँ पे है? पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जो जमहूरियत में वोट कास्ट करके मुल्क का वज़ीर आज़म मुंतखब करती है, या हुकूमत मुंतखब करती है, या पार्टी को किसी को इक़्तिदार में लेकर आती है, वो कहाँ पे भाई? वो कहाँ है? ये मैं अब पूरा सियासी मंजरनामा पावर पॉलिटिक्स का पाकिस्तान का मैंने आपके सामने रख दिया है। स्टेक होल्डर्स की हिकमत अमली, उनकी सोच, उनकी तरजीहात, और हम वो जो डायनामिक्स हैं पावर पॉलिटिक्स के, वो भी मैंने आपके सामने रख दिए। अब इस सारे मेरे मंजरनामे में अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो वो पाकिस्तान के अवाम है, कि वो उनका क्या रोल है। उनका फ़िलहाल कोई ख़ास रोल मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं उसके मुताबिक बिल्कुल ऑनेस्ट तज्ज़िया करता हूँ, वो मैंने कर दिया। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।